नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, एक ऐसी माँ की कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। मेरी आज की कहानी का टाइटल है माँ की आखिरी इच्छा। ये एक माँ की ऐसी कहानी है जिसे अपने बेटे से बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन उसका बेटा उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और उसको ऐसी जगह ले जाकर छोड़ देता है जहाँ कोई भी माँ नहीं जाना चाहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक बुढ़िया माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उससे मिलने जाता या फिर फ़ोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम में बेटे को एक दिन फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस हैं। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रीज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी के दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप ये सब कह रही हैं, ऐसा क्यों। माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की यह आखिरी लाइन किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी बोलने का मेरा बस यही उद्देश्य था कि हम जैसा व्यवहार अपने लिए सोचते हैं वैसा ही व्यवहार हमें अपने माँ बाप के साथ करना चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो कल ही हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राधे।